नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट को आप जैसा कि जानते हैं कि वो डायरेक्टली अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपके मैटर में इंटरफेयर करके डायरेक्टली डिवोर्स ग्रांट कर सकता है और सारे मैटर को रद्द कर सकता है। तो क्या मैटर था और इसमें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेड मैरिज को केवल कोर्ट में चला करके जीवित नहीं रखा जा सकता, क्या मैटर है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बस लेटेस्ट जून में ही एक बहुत बड़ा फैसला दिया और उस फैसले में कहा कि पत्नी ने अपील किया था और पत्नी के अपील को खारिज करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो तलाक की डिक्री पास की गई थी उसको बरकरार रखा और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी जो असाधारण शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए जो विवाह का जो विघटन यानी विवाह विच्छेद जो होता है, जो डिवोर्स होता है, उसकी घोषणा कर दी। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा कि वैवाहिक संबंध को लंबा खींचने से न केवल एक डेड रिश्ते में निराशा और बढ़ जाएगी जो पहले से ही सड़ चुका है, दिन ब दिन वो टूट रहा है, जिससे जीवन में घिनौना सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक खोखलापन पैदा हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप फलने फूलने के लिए एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर वातावरण से वंचित होना पड़ता है। तो इससे मनुष्य के तन मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इस मामले में जो पार्टीज थी वो यानी कि दोनों ही पक्ष, दोनों ही हस्बैंड और वाइफ जो दोनों है वो डॉक्टर है और पत्नी जो है गुजरात में है, पति जो है राजस्थान में है। इनका जो विवाह हुआ था वो 5 दिसंबर 2007 को हुआ था। जो कपल थे अपने पूरे मैट्रिमोनियल ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ 2 से 3 माह साथ में रहते और इस शादी से कोई संतान भी नहीं हुआ था। हस्बैंड ने 2009 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13(1) के तहत जो क्रुएलिटी के बेसिस पे डिवोर्स के लिए याचिका दायर किया था और ये जो याचिका था वो भरतपुर के फैमिली कोर्ट में था। इस याचिका को 2019 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन जो राजस्थान हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो 2025 में इस मामले में पति को तलाक मिल गया। लेकिन पति को तलाक मिलने के बाद से पत्नी इसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा दिया। और क्यों खटखटाया? साथ में भी नहीं रहते थे तो पत्नी को तो डिवोर्स मान करके अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन पत्नी का जो तर्क था वो बहुत ही अलग था। पत्नी ने कहा कि वो तो शादी को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर थी, लेकिन पति ने ही उसका त्याग किया है। इस पर पति का तर्क क्या था? पति ने कहा कि पत्नी ने विवाह बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। 18 वर्षों में मात्र 2 से 3 महीने का ही कोहेबिशन रहा है और कई अवसरों पर जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होता है उसके लिए पत्नी ने बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया और इसके बेसिस पे डिवोर्स होना चाहिए। और इसी को मानते हुए जो ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए इस मैरिज को विघटित यानी डिवोर्स कर दिया। और साथ में बताया कुछ और केस लॉज भी बताया, जैसे समर घोष बनाम जया घोष 2007 का मामला बताया, वैसे ही विकास कनौजिया बनाम सरिता 2025 का मामला बताया, नयन भौमिक बनाम अपर्णा चक्रवर्ती 2025 का ही मामला है, आर श्रीनिवासन कुमार बनाम आर समेथा 2019 का मामला है। इन सारे मामलों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा एक मानसिक क्रूरता है और ये मानसिक क्रूरता इस तरीके से भी है कि दोनों साथ में नहीं रह रहे, दोनों के साथ में क्रूरता हो रहा है, इसलिए इस तरह के शादी को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जब शादी 10 वर्ष का हो चुका हो और 10 वर्ष के शादी में ऐसे सिचुएशन आ गए हो कि उसको चला पाना मुश्किल है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आप डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। अगर आपके मन में इसको लेकर के कोई सवाल है या अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। 8800444555 पर कॉल करके सुबह 9 बजे से 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और पूरी तरह से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।